दोस्तों नमस्कार। थोड़ा सा हम अब ये जो पितरों का, श्राद्धों का और जो कनागत जिनको बोलते हैं, जो 16 दिन के होते हैं, उनका अब विदाई का टाइम आ गया है। और ये विदाई जो होती है वो अमावस्या के दिन ही होती है। तो इसमें सर्व पितृ विसर्जन होता है। और जिन जिन लोगों को ये नहीं मालूम कि हमारे पितरों की कौन सी तिथि है, और मालूम नहीं चलता कि भाई तिथि कौन सी थी, जैसे आपके परदादा हो गए, परदादी हो गई, दादा हो गए, दादी हो गई, या जिनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया है, भाई का हो गया है, और लोगों का भी जो आपके अपने ब्लड के रिश्तेदार हैं, उनके लिए ये जो दिन है बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन आपने क्या करना चाहिए कि ब्राह्मण को बुलाकर घर के अंदर बहुत अच्छा बड़े प्यार से उनके लिए खाना बनाएं, बहुत ही तरह तरह के पकवान बनाएं, खीर बनाएं। मीठे के अंदर जो है उड़द की दाल जो है, उनको जो इमरती होती है उड़द की दाल के पकवान जो हैं वो बहुत इसके अंदर शुभ माने गए हैं। और उसके साथ साथ पूड़ी बनाएं, हलवा बनाएं, ये सारी चीज़ें उनको बहुत ही अच्छी लगती हैं। और बुलाकर अगर तो किसी मेल का जो है वो है श्राद्ध है, तो आप उस ब्राह्मण को बुलाएं उसमें। और अगर किसी फीमेल का करना है तो ब्राह्मण ही को बुलाएं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को अगर बुलाते हैं अमावस्या वाले दिन तो ये बहुत ही शुभ माना गया है। इसके लिए आपने क्या करना है कि उनको बुलाकर बहुत प्रेम और श्रद्धा के साथ आप भोजन कराएं, और यही सोच के कराएं कि ये हमारे पितरों को हम भोजन करा रहे हैं। और अच्छे से भोजन करा के उनको वस्त्र दान करें, जो भी आपकी क्षमता है जितनी भी है उसके हिसाब से आप उनको दक्षिणा वगैरह दे के विदा करें। ये तो बात हो गई अब आपकी सुबह की। शाम के वक्त आपने क्या करना है कि शाम को अपने दरवाजे पर खीर, पूरी, सब्ज़ी, ये सब कुछ रखना है। और घी के, देसी घी के दिए को, दीपक को जलाना है आपने, जिससे कि आज का दिन जो होता है वो उनका जाने का दिन होता है। तो जब वो स्वर्गलोक में जाएं तो वहाँ पर मतलब समझ लीजिए कि रोशनी ही रोशनी हो। तो उनको वो रास्ता दिखाने के लिए हम दीप दान का जो है ये भी एक महत्व है जो बहुत ज़रूरी है। तो इस दिन ये भी आपको करना चाहिए। और इसके साथ साथ इनको अच्छे से आप नमस्कार करके विदा करें, और उनका जो है स्वर्ग यात्रा प्रकाशित करें बड़े अच्छे से। तो ये तो हो गया हमारा पितरों का अमावस्या का श्राद्ध का पूर्ण रूप से विधि विधान। और इसके अंदर जो है बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के साथ जो भी करना है वो करें। अब जो है वो आ रहे हैं उसके बाद नवरात्रास। तो नवरात्रास जो हैं वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन माने गए हैं। तो इसके अंदर ये भी एक ये है कि नवरात्रों के जो पूजन है इसका जो वो है वो शुरू हो जाता है। और ये व्रत जो है 9 दिन तक किया जाता है। 9 दिनों तक इसके अंदर भगवती माँ दुर्गा का हवन, पूजा सब कुछ करना चाहिए, भजन करना चाहिए दोनों वक्त, प्रातः और शाम के टाइम जो है वो आप भजन, और संध्या में रात शाम के टाइम आप आरती करें। लाल चंदन और लाल पुष्प को अर्पित करें उनको। माँ दुर्गा को ना लाल चंदन और लाल पुष्प बहुत ही पसंद है, लाल रंग की चीज़ें बहुत ही पसंद है। ये सब उनको आप दान में करें। कनेर के जो पुष्प आते हैं लाल रंग के वो करें। और दोनों समय आप भक्ति करें, अच्छे से भक्तिपूर्वक सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जिस तरह से पहले हमने बताया वो ही करें। और ये 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और ये पाठ बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको बीच में छोड़ना ही पड़ रहा है तो अपनी जगह किसी और को आप बोलें कि ये आप पाठ करें। और जो आरती है वो संध्या में एक ही बार करनी चाहिए। और उसके बाद फिर भोजन करें और संकल्प करें 9 दिनों का व्रत रखना है। तो 9 भोजन में अन्न नमक ना लें, केवल फलाहार ही करें, तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन आजकल बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप शाम को कुट्टू का आटा वगैरह उसकी जो है कड़ी बना सकते हैं, पूरी बना सकते हैं। लेकिन इसके अंदर नमक जो है वो सेंधा नमक का ही आप इस्तेमाल करें। उसके बाद एक जोड़ा लौंग लेकर, और उससे भी आप, कुछ लोग बिल्कुल भी दिन भर पानी नहीं पीते, तो वो
एक जोड़ा लौंग लेकर और उसके बाद वो पानी पीते हैं। तो ये व्रत जो है यथाशक्ति आपको करना चाहिए, और इसके अंदर करने के बाद जो है आपको 9 दिनों तक लगातार करें। और ये अगर आपने देखा है कि भाई उद्यापन वगैरह भी करना है या कुछ और करना है, तो ये 9 साल तक भी होता है, उसके बाद फिर उद्यापन होता है। तो यहाँ हम चाहते हैं कि आप अच्छे से नवरात्रों का जो मतलब विधि विधान से पूजन करें, और अच्छे से जो है वो माँ दुर्गा को आगमन करें उनका। कुछ लोगों को जो है वो मिट्टी के बर्तन के अंदर अपना जौ भी रखते हैं, लेकिन अब जब अगर आपने खेतरी जिसको बोलते हैं, अगर वो करी है आपने घर के अंदर, तो फिर आपको घर में ताला लगा कर नहीं जाना। ताला लगा कर जाना उसके लिए सख्त मनाही है। तो आपको घर में रहना बहुत ज़रूरी है उन दोनों 9 दिनों में। अपना सात्विक रहें, बड़े अच्छे से रहें। और एक और बहुत अच्छी सी हम चीज़ आपको बताते हैं कि जो आप घर में जोत माँ की जलाएंगे, उसमें आप ना एक मिश्रण बनाएं। उसके अंदर कपूर, लौंग और एक पीली सरसों आती है वो लें, और काली मिर्च लें। काली मिर्च, इन सबको पीस लें आप, और जो आप जोत जलाते हैं उसके अंदर डालें। आप देखिए कि इससे कितनी सुख शांति आएगी घर में। और एक जो दिया है वो सरसों के तेल का शाम के वक्त जलाएं, जिसमें कि आपने काली मिर्च का पाउडर डालना है। तो ये जो काली मिर्च का पाउडर है, इसमें घर में जो आपके लड़ाई झगड़ा ये वो होता है, वो उसकी जो है फिर वो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो ये 9 दिन लगातार करें। वैसे तो इस दिए को 41 दिन तक जलाना चाहिए। 41 दिन तक जलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। जिसके अंदर जो घी का है उसमें तो मैंने बताया कि आपको कपूर, पीली सरसों और लौंग, ये तीनों चीज़ों का मिश्रण बना के डालें। और शाम के वक्त जो है तेल का दिया, उसमें काली मिर्च का पाउडर बना के डालें। तो ये सुख शांति के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये 9 दिन का जो नियम है ये तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद इस नियम को आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, बस यही एक जोत जलाएं और माँ की आरती करें। और उसके बाद जो 9 दिन हैं उनके लिए अलग अलग कौन सा दिन कौन सी माता का है, किस दिन कैसे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, ये भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको हर एक नए दिन की जो है वीडियो बनाकर बताएं कि आज कौन सी माता का पूजन है और करना चाहिए, और क्या उनको अर्पित करें। धन्यवाद। छोटा सा शॉर्ट वीडियो है। लगता है कि आप इसको, हम समझते हैं कि एंजॉय करेंगे। और इसके साथ मैं अब आपसे अशोक सनोरिया, वास्तु कंसल्टेंट, विदा लेता हूँ। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि अब मैं आपको हर एक दिन की 9 दिनों की हर माता का एक विवरण के साथ बताऊं कि क्या विधि विधान है, कैसे करना चाहिए। तो वैसे तो 7 अक्टूबर से ये शुरू हो रहे हैं, और इसमें अभिजीत एक जो मुहूर्त है सूर्योदय के 4 घंटे बाद का, वो एक अभिजीत मुहूर्त है। उसी में आपने जो है जोत जलानी चाहिए, जो कि अराउंड 10 बजे के आसपास निकलता है। तो उस वक्त मतलब आप जोत जलाएं, तब आप खेतरी वगैरह जो हैं वो बोएं, तो वो काफ़ी सही मुहूर्त है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। शुक्रिया।